हेलो बच्चों, हम पाठ 4 तक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र आता है, तो हमें अभ्यास प्रश्न पत्र को देखना है। ये अभ्यास प्रश्न पत्र 1। तो हमने जो पाठ 4 अभी तक पढ़ा है उनसे संबंधित सभी प्रश्न यहाँ है, तो इनको हमें सोल्व करना है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले स्वर वर्णों को लिखिए, जो हम लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार और उसको देख लेना, ठीक है ना। मैंने करवा दिया आपको। ऐसे ही ऊष्म और अंत स्तर वर्णों को लिखिए, वो भी मैं आपको लिखा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, है ना। कॉपी में लिखे हुए हैं आपके, तो उसको भी देख लेना। बाकी और है तो इसको हम देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पदों के अर्थ हिंदी में लिखिए। तो यक्का देखिए आप, बालक है, लड़का, है ना। फिर देखिए आप, बालक में से लड़का होता है। फिर आगे देखो, कपोता, कपोताहा, बहुत से कबूतर, है ना। तमा की मात्रा लगी हुई है, विसर्ग है तो बहुत से, बहुवचन हो गया ये, बहुत से, है ना। फिर देखो आप, गजौ, ये क्या है यहाँ पर, गजौ। तो गजौ औ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या होगा, गज मीन्स हाथी, औ की मात्रा लगा दी तो 2 हाथी, है ना। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है लते, तम में की मात्रा, तो क्या होगा, 2 लताएँ। लते मीन्स बेलें, है ना। जैसे कि मनी प्लांट है, गिलकी है, इस तरह से जो भी पौधे वाली बेलें होती हैं वो 2 लताएँ, ठीक है। फिर आगे देखो आप, मक्षिकाहा, क्या है ये, मक्षिकाहा। गमा की मात्रा, विसर्ग है, बहुवचन है। हम क्या लिखेंगे यहाँ, अनेक मक्खियाँ, क्या हो गया, अनेक मक्खियाँ, ठीक है। फिर देखो च वाला, फलानी, फल, फले, फलानी, आनी लग गया तो हो गया बहुवचन। तो इसका क्या मतलब हुआ, अनेक फल, ठीक है। आगे देखिए आप, बहुत, हाँ, निम्नलिखित पदों के संस्कृत रूप लिखिए। ये है निम्नलिखित पद। अब हमें संस्कृत लिखना है, तो यहाँ लिखा हुआ है बहुत सी लड़कियाँ, तो बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, इसको बालिकाहा, कमा की मात्रा और विसर्ग लगा देंगे, तो ये हो गया बहुवचन। फिर देखो 2 लता, जहाँ द्विवचन वाली बात आई तो हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे, लते। अनेक सब्जियाँ, बहुवचन है, तो सब्जी को क्या बोलेंगे, शाकम, है ना। शाकम, शाके, बहुवचन में हो गया शाकानी, ठीक है। इसी तरह से इधर भी देखो आप, 2 सिंह, इसको संस्कृत में लिखना है, तो सिंहाओ, हम में औ की मात्रा लगा देंगे तो 2 सिंह हो गए, सी मीन्स शेर। 2 किताबें, पुस्तकें, 1 ऊँट, उष्ट्र, ठीक है। तो ये हमारे संस्कृत के पद हो गए। अब हमें आगे देखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ठीक है। अब हमें ये करना, यहाँ दिया गया बच्चों, अश्व, द्विवचन में करना हमें, अश्वौ, अश्वाहा। मयूर, द्विवचन का देख लिया हमने, किसमें मयूर शब्द दिया गया, द्विवचन में मयूर बनाया, तो हम क्या करेंगे, मयूरः एक वचन, मयूर लिखा हुआ है, मयूरः अनेक वचन। बालिका दिया हुआ है, हम बालिके करेंगे, बहुवचन में लिखेंगे बालिकाः। पुष्पम लिखा हुआ है, द्विवचन में हम लिखेंगे पुष्पे, क्या लिखेंगे, पुष्पे, पुष्पाणि। लता, इसको द्विवचन में लिखेंगे लते, लताः, ठीक है। अब यहाँ देखो आप,
चित्रों को ध्यान से देखिए और उदाहरण के अनुसार इनके नीचे इनके रूप लिखिए। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल आप अश्वऊ दिया हुआ है। क्या है ये? अश्वऊ। क्यों औ की मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ दो है, दो घोड़े हैं, है ना, इसलिए यहाँ औ की मात्रा लगाई हुई है। इसी तरह से हमें देखना है बच्चों, 3 कमल है। अगर 2 होते तो द्विवचन में आता, 1 होता तो एक वचन में आता, लेकिन 3 से ज़्यादा को हम बहुवचन में मानते हैं। तो हम ये कमल है तो बहुवचन में क्या लिखेंगे हम? कमलानी। अब यहाँ बालिका है 2, तो हम क्या कैसा लिखेंगे बालिका को? बालिके। ठीक है, तो बच्चों ये पेज नंबर 25 जो अभ्यास प्रश्न पत्र है इसको हमने समझ लिया। अब इसको आप भी ऐसे ही लिख लेना और अच्छी तरह से इनको याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके।